हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखिए असदुद्दीन अवैसी ने शब बारात के बारे में क्या बोला। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये रात हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर हम इस रात में अल्लाह से अपनी गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह से उसकी मग़फ़िरत को तलब करें, आज अल्लाह की रहमत का शामियाना हमारे सरों के ऊपर है। हम हर रात हर दिन अल्लाह से भीख मांगते हैं कि अल्लाह तू राज़ी हो जा, अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। हम अल्लाह को तलाश कर दे। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आकर कह रहा है कि है कोई मुझसे रिज़्क़ तलब करने वाला, है कोई मुझसे मेरी रज़ा तलब करने वाला, मैं उसको रिज़्क़ दूंगा, मैं उसको अपनी रज़ा दूंगा। और आज ही की रात हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत जिब्रील अमीन आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों की तरफ देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमा रहे हैं कि मैंने अल्लाह की रहमत के 300 दरवाजे खुले देखे। फिर और रात हुई, जिब्रील अमीन फिर आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में फरमा रहे हैं कि आज की रात अल्लाह अपने जन्नत के दरवाजों को खोल दिया और हर एक जन्नत के दरवाजे पर एक फरिश्ता आवाज लगा रहा है कि जो रुकू करेगा आज की रात उसको खुशखबरी हो, जो सजदा करेगा उसके लिए खुशखबरी हो, जो अल्लाह का जिक्र करेगा उसके लिए खुशखबरी हो, जो अल्लाह से सवाल करेगा उसके सवाल को पूरा किया जाएगा, जो अल्लाह की रजा तलब करेगा अल्लाह उसको अपनी रजा देगा। तो ये आज की रात के सिलसिले में हदीस शरीफ में आया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर इस ये माह मुबारक दुर्रतुन नासिहीन में लिखा गया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ है कि रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान का महीना आए तो अपने दिलों को और अपनी नियतों को साफ और पाक कर लो। तो दुर्रतुन नासिहीन में लिखा गया कि रजब का जब महीना आता है तो अपने जिस्म को साफ करो, जब शाबान का महीना आता है अपने दिल और नियतों को साफ करो, और जब रमजान आता है तो तभी तुमको ये दोनों चीजों की वजह से तुम्हारी रूह को उससे फायदा मिलता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने शुरुआत में कहा था कि जो माँ बाप का नाफरमान है आज की रात अल्लाह उसकी तौबा कबूल करने वाला नहीं है। और माँ बाप के ताल्लुक से सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24 उठाकर पढ़ लो आप। अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी इबादत करो, मेरी ही इबादत करो और अपने माँ बाप का ख्याल रखो। फिर उसी आयत में अल्लाह कह रहा है कि अगर तुम्हारे माँ बाप दोनों जिंदा हैं, ज़ईफ हैं, तो उनको उफ तक मत कहो, उफ तक मत कहो। फिर उसी बनी इसराइल की आयत में अल्लाह कह फरमा रहा है कि अगर वो ज़ईफ हैं तो तुम मेरे से दुआ करो कि अल्लाह तुम उन पर उस तरह रहम फरमा जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन पर, मेरे बचपन ने मुझ पर रहम फरमाया था। फिर कुरान में एक और जगह पर अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी इबादत, मेरा शुक्र अदा करो। अल्लाह फरमा रहा है मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो, और तुम सबको मेरी तरफ लौट कर आना है। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह की एक मशहूर किताब है किताबुल कबायर में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के आयतें कुरान की ऐसी हैं कि उसमें दो चीज का जिक्र है। जैसा कि कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला करे कि अतियो रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। अगर कोई अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी नहीं करेगा तो अल्लाह के लिए काबिल कबूल नहीं है।